उत्तर प्रदेश बन गया है कैपिटल ऑफ क्राइम। भीम आर्मी ने दिया बयान। प्रधानमंत्री से किए सवाल, क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं? पीड़ित मृतक के परिवार को बंदिश कर रखा है, उनके फोन छीन लिए गए। प्रधानमंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। राम राज्य में बच्चियां सुरक्षित नहीं, उन पर रेप कर उनको मार डालना, उनको पेट्रोल डालकर जलाया जाएगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा है ये है राम राज्य, और न्याय की गुहार लगाएगी तो प्रदेश को सील कर दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, हमें उत्तर प्रदेश कुछ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तानाशाही नहीं छोड़ना चाहता है। दलित विधायक सदन में चुनकर गए, क्यों खामोश बैठे हैं? बीजेपी में महिला है, क्या उनको दलित महिला का दर्द नहीं समझ आता? दोषी डीएम एसपी ही नहीं, मुख्यमंत्री भी दोषी होने की बात रावण ने कही। उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया है। उत्तर प्रदेश में बहनें सुरक्षित नहीं है। हमें इसे रणनीतिक रूप से मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार वहां अभी उनके शिकंजे में है। हमें नहीं पता, ना मुझे, ना आपको, ना मीडिया के लोगों को उनके साथ क्या बीत रही है। उनके फोन छीन ले गए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कानून बनाया था निजता का, लेकिन मेरा फोन क्यों छीना गया ये पूछ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है क्या? अगर दलित की बेटी भारत की बेटी है तो प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी थामे हुए हैं? वो कौन सी जाति का इंतजार कर रहा है? जब दलितों को नंगा लटकाया जाएगा मार मार के, क्या प्रधानमंत्री उसका इंतजार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दलितों के पैर धोते हैं। वो कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इनके खोखले नारों के पीछे सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य चल रहा है। राम राज्य में बच्चियों की हड्डियां तोड़ी जाएंगी, उनका रेप किया जाएगा, उनका कत्ल किया जाएगा, उनके शव के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा। पीड़ित परिवार की असहमति के बावजूद उसके शव को जो है पेट्रोल डाल के जलाया जाएगा। ये राम राज्य है। और अगर न्याय के लिए लोग आवाज उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा। हमें उत्तर प्रदेश चलना पड़ेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ कूच नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पीड़ित परिवार किस हालत में हमें नहीं पता लगेगा। मुख्यमंत्री तानाशाही नहीं छोड़ना चाहता। क्या आप नहीं चाहते कि बच्ची को न्याय मिले? चाहते हैं नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि और किसी बहन के साथ ऐसा देश में ना हो? तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होगी। अगर हमें रोज आंदोलन करना पड़ा, जब तक न्याय मिलेगा तो हमें रोज आंदोलन के तैयार रहना। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आप जान लीजिए, आप ये बात मेरी जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं हो सकता है। मैं एक बात आपके सामने कह रहा हूं, गौर कीजिए। बात यह है कि एक बड़ी संख्या में दलित एमएलए जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, और एक बड़ी संख्या में बाबा साहब के संविधान के कारण एक बड़ी संख्या में सदन में एमपी बैठे हुए हैं। जिस तरह से वो सरकार के इशारे पे चुप हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी में महिला नेत्रियां नहीं है, हमारी बहनें हैं, लेकिन जिस तरह से वो सरकार के इशारे पे चुप है तो हमें दुख होता है कि दलित की बेटी रहती है। उसी तरीके से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वहां के अधिकारी कर रहे हैं, तो दोषी सिर्फ डीएम एसपी नहीं है, दोषी मुख्यमंत्री भी है। अगर आज मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने का काम करेंगे तो क्या 2022 में जब सत्ता पलटेगी मुख्यमंत्री बच जाएंगे? जिस तरह से सबूतों को खत्म करने का और पीड़ितों को पे दबाव बनाने का प्रयास किया, जैसे झूठे बयान एसएसपी और एडीजी दे रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्या हम लॉ नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या हमें नहीं पता कि जब बहन निर्भया के साथ ये सब चीजें हुई थी तो अमेंडमेंट हुआ था?
और उसमें सेक्शन 375 की पुष्टि होती है, क्योंकि पीड़िता का मरने से पहले बयान है, उसका बयान ही उन अपराधियों को सजाए दिलाने के लिए काफी है। अगर सरकार की नीयत उसे बचाने की होती तो उसको बचा लिया जाता, उसको बचाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो बच जाती तो चिल्ला चिल्ला के न्याय मांगती। मैं मांग करता हूं और आप भी ये मैसेज दें कि पूरे देश में हमारे परिवार के लोग, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जो लोग सफाई का काम करते हैं वो सफाई का काम बंद करें। बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि कोरोना काल में भी हमारे लोग इस देश की गंदगी को साफ कर रहे थे, लेकिन जो गंदगी इनके मानसिकता में, इनके दिमाग में, इनकी जो मानसिक गंदगी है, अब समय है उसको साफ करने का। इसलिए मैं मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट उसका स्वतः संज्ञान ले और मामले को दिल्ली ट्रांसफर करवाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस आंदोलन में मदद कराइए। क्या आप इस आंदोलन में घर तो नहीं बैठेंगे? नहीं। मैंने पहले पूछा, दोबारा पूछ रहा हूँ और दोनों हाथ उठा के जवाब चाहता हूँ। नहीं। क्या बहनों का अपमान भारत बर्दाश्त करेगा? क्या प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी हत्यारों को, अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है? क्या दे रही है? कितनी बार दलित जो गुमराह होता रहेगा? अपनी दिमाग को ठीक करो। अगर न्याय चाहिए, इस देश में बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, तो हमें संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। मैं आज रात में टीम से बात करके या कल हाथरस जाने की घोषणा करूंगा और पूरे समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो हाथरस कूच करें। बिल्कुल। देखना चाहता हूं कि लखनऊ की जो प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ, वहां बैठे मुख्यमंत्री की जेलों में कितनी जगह है और वो कितने लोगों को बंद करेंगे? अगर इस लड़ाई में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए हमें मुकदमे, जेल, गोली, फांसी कुछ भी कबूल करना पड़ा, तो हम अपने आदर्श विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चल के और नौजवानों के आदर्श शहीद सरदार भगत सिंह और उधम सिंह के रास्ते पे चल के शहादत देने को भी तैयार रहेंगे। लेकिन इस देश में बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों हाथ उठा के बताओ, अन्याय के खिलाफ लड़ोगे नहीं लड़ोगे? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मैंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन के लिए आप तैयार होइए। आप घर रहें, बाहर रहें, सड़क पे रहें, गली पे रहें, घर में रहें, छत पे रहें, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। और जब जब मौका मिले आंदोलन का, तो अपनी जान की परवाह करे बगैर आंदोलन में आकर न्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। हमें लड़ाई अपने बलबूते लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के जिस तरह के कार्यशैली, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग पता है कि कहां से आपको पूरी जानकारी मिलती है। उस जानकारी पर नजर रखिए और आगे का जो भी निर्देश होगा उसको फॉलो कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरह से 29 तारीख को ये हुआ है, उसी तरह को याद कीजिए कि एक बार अंग्रेजों ने भी इस देश के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की शव को भी इस तरह जलाया था चुपचाप जाके, और फिर इस देश में रेवोल्यूशन आया था, क्रांति आई थी और अंग्रेजों को भागना पड़ा था। हमारी बहन हमें रास्ता दिखा के गई है, उसने शहादत दी है, फिर क्रांति होगी। कितनी बहनों को भूलेंगे आप? कितने भाइयों की शहादत को भूलेंगे आप? आप रोहित को भूल जाएंगे, आप हाथरस की बेटी को भूल जाएंगे, आप बलरामपुर की बेटी को भूल जाएंगे, आप निर्भया को भूल जाएंगे, आप भदोही को भूल जाएंगे, तो कल ये आपके घर तक भी आएगी आग। समझ रहे हैं? ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। अब तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम इन काले अंग्रेजों को जो अन्याय कर रहे हैं सरकार बैठ के इनको नहीं भगाते। समझ रहे हैं? क्या तो मुख्यमंत्री स्वतः इस्तीफा दें, वरना हम उनसे इस्तीफा जो है छीन कर लेंगे। जय भीम। बैठे रहे, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे बाद सब लोग उठिएगा। मदद करेंगे या नहीं करेंगे?
बैठे रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए और बताइए कि हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे दिलों में तकलीफ है। अगर आज हमें कोरोना की परवाह भी नहीं है तो वो इसलिए है कि हमें अपनी बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की लड़ाई करना है।